जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है, तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी तुम्हारा सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होने वाला है। मान और यश के बादल अब छा रहे हैं। दुख और परेशानियां अब खत्म होंगी। नया सवेरा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हें सहायता और सहयोग मिलने वाला है। तुमने जो अच्छे कर्म किए थे अब उनका आनंद लोगे। दिव्य आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। तुम अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी इच्छाएं मन में हैं, धीरे धीरे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हर स्वप्न एक एक करके पूरा होगा। मनुष्य जो भी खाता है वह उसी के कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि तुमने कभी ना कभी अच्छे कर्म अवश्य किए हैं। दुख का कारण भी तुम्हारे ही बुरे कर्म होते हैं। यह जो राह चुनी है तुमने वह सही है। तुम दूसरों के प्रति संवेदनशील हो। तुम्हारी आंखों में दूसरों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। सफलता का एक नया सिलसिला देखोगे।
बंद दरवाजे चारों ओर से तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। दीर्घकाल तक तुम्हें सुख मिलेगा, मन शांत रहेगा, लोग तुम पर उंगली नहीं उठाएंगे, कभी कोई लांछन नहीं लगेगा। कुछ कमियां थी जीवन में, धीरे धीरे उनकी भरपाई हो रही है, सुख की वर्षा हो रही है, सौभाग्य जाग रहा है तुम्हारा, एक नया सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी हलचल, तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वह अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हारे दुश्मन अब इस कदर परेशान हैं कि उनकी नींद उड़ चुकी है। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था उसका असर अब उन पर ही हो रहा है। उनकी टीम अब टूट चुकी है, उनके साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे करीब थे वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया, लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी जीत अब नजदीक है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से काम कर रही है। तुम्हारे दुश्मनों का पतन अब निश्चित है। वे अब किसी भी हालत में तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वे उसे समझने में भी असमर्थ हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जो चमत्कार किया है वह अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन अब वे जानते हैं कि तुमसे मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी मुश्किल को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह समय तुम्हारे दुश्मनों के पतन का है। उनके कर्म अब उनके सामने आ चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी ताकत और धैर्य ने उन्हें हराने का काम किया है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुमसे कोई भी ताकत अब मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी जीत का परचम लहराने का समय आ गया है। तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत की गूंज सुनाई देगी। तुम्हारी जीत का यह समय अद्वितीय है। यह वह पल है जिसे देखने के लिए भगवान ने तुम्हें कठिनाइयों के रास्ते से गुजारा। हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया और आज जब तुम इस मुकाम पर हो तो सब देख रहे हैं कि कैसे तुमने अपने साहस, मेहनत और विश्वास के दम पर अपने दुश्मनों को हराया।
तुम्हारी जीत की यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से जूझ रहे हैं, जो अपने जीवन में हार मानने के कगार पर खड़े हैं। तुम्हारा संघर्ष यह दिखाता है कि जब इंसान के इरादे मजबूत होते हैं और उसमें आत्मविश्वास होता है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने यह साबित कर दिया है कि चाहे कितनी भी बड़ी बाधा हो, अगर इंसान सच्चे दिल से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो वह उसे हासिल जरूर करता है। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद ही गिर चुके हैं। उनकी चालें, उनकी साजिशें अब खुद उनके खिलाफ काम कर रही हैं। यह प्रकृति का नियम है कि जो दूसरों के लिए बुरा करता है, उसके साथ भी वही होता है। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए जो कुछ भी किया, वह अब उनके अपने पतन का कारण बन गया है। वे अब खुद ही अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। तुम्हें जितना बाहरी दुश्मनों से लड़ना पड़ा, उतना ही तुम्हें अपने भीतर के डर, असुरक्षा और शंकाओं से भी जूझना पड़ा। लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। हर बार जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ गईं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उनके बीच का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और वे यह सोचने लगे हैं कि उनका यह सब कुछ क्यों हो रहा है। तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारे शत्रु का समय खत्म हो रहा है। उन्होंने जितनी भी गलतियां की थी, अब वे उनका परिणाम भुगत रहे हैं। तुम अब उन शत्रुओं से न केवल मजबूत हो चुके हो, बल्कि तुम उनके मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। तुम पर देवी का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद तुम्हारी सफलता की ओर एक सीधा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब तुम्हारे सामने एक नया मोड़ है। तुम्हारी जिंदगी में आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ेगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें अपार शक्ति प्रदान की है और अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा परिवार भी अब शांति और सुख की ओर बढ़ेगा। जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना है और अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होगा और देवी का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा, उसे तुम्हारी भक्ति और विश्वास से हल किया जाएगा। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ने वाला है और तुम हर चुनौती का डटकर सामना करोगे। तुमने अपनी भक्ति के जरिए एक मजबूत आंतरिक शक्ति बनाई है और अब तुम्हारे पास हर संकट को पार करने की क्षमता है। तुम हमेशा सकारात्मक सोच और सही कर्मों के मार्ग पर चलो और देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तुम्हारी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बहार आएगी। तुम्हारी भक्ति और दृढ़ विश्वास ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आस्था ने तुम्हें एक अद्भुत शक्ति दी है, जो तुम्हारे शत्रुओं के सभी प्रयासों को नष्ट कर देती है। अब तुम्हारे शत्रु यह महसूस करने लगे हैं कि वे जितना भी प्रयास करेंगे, उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल होंगी। वे इस भ्रम में थे कि तुम किसी भी तरह से उनके जाल में फंस जाओगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम पर देवी की विशेष कृपा है। तुम्हारी भक्ति का परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।
तुम्हारे शत्रु और वे लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब अपने किए गए बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनके परिवारों में अशांति और समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्हें यह समझ में आने लगा है कि जब किसी का दिल सच्चे विश्वास से भरा होता है तो कोई भी बाहरी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी भक्ति और आस्था ने तुम्हें एक ऐसे सुरक्षा कवच से ढक लिया है जो तुम्हारे शत्रुओं के सभी प्रयासों को नष्ट कर देता है। तुम अब अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हो। जो भी कठिनाइयां पहले तुम्हारे सामने आई, अब वे समाप्त हो रही हैं। तुम अपने जीवन के इस नए मोड़ पर एक नई दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारे लिए यह समय आत्मनिर्माण का है। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और भक्ति अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ चुकी है और अब तुम किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम हो। तुम्हारी प्रगति अब अवरोधों के बिना होगी और तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग साफ हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे, वे जितने भी उपाय करेंगे, वे सब बेकार साबित होंगे। अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और तुम तेजी से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ देवी का आशीर्वाद है। तुम्हारे परिवार में भी शांति और समृद्धि का वातावरण बनने जा रहा है। जो भी समस्याएं थी, अब वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हारे परिवार को भी सुरक्षित और समृद्ध बना दिया है। अब तुम्हारे घर में खुशियां, समृद्धि और शांति का वास होगा। तुम और तुम्हारा परिवार अब नए उत्साह और ऊर्जा के साथ जीवन की यात्रा पर चलेंगे। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे जीवन को एक नया दिशा दी है और अब तुम अपने जीवन में खुशियां और सफलता की ओर बढ़ोगे। तुम जिस भी मार्ग पर चलोगे, वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। देवी की कृपा तुम्हारे ऊपर सदा बनी रहेगी। तुमने जो प्रयास किए हैं, उनका परिणाम अब तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है। तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने जो भी दुख झेले थे, अब वे समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारी भक्ति और विश्वास तुम्हें शक्ति दे रहे हैं और तुम्हारे रास्ते को आसान बना रहे हैं। तुम्हें अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ देवी का आशीर्वाद है। तुम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को पार करोगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। अब तुम्हारे शत्रु को समझ में आ गया है कि तुम्हारे जीवन में देवी की शक्ति और कृपा का कोई मुकाबला नहीं है। वे अब अपने किए गए कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी सभी कोशिशें व्यर्थ थी। तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारी विजय सुनिश्चित है और अब तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। तुम्हारे पास अब हर मुश्किल से बाहर निकलने की शक्ति है। जो भी कठिनाइयां सामने आएंगी, तुम उनका सामना पूरी ताकत और साहस से करोगे। तुम्हारी आस्था और भक्ति तुम्हारे लिए एक अपार शक्ति का स्रोत बन चुकी है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और तुम्हारी मेहनत, भक्ति और समर्पण का फल अब मिलने वाला है। जितनी भी समस्याएं और कठिनाइयां पहले तुम्हारे रास्ते में आई थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में आ रही हर रुकावट का कारण अब साफ हो चुका है और तुम्हारे शत्रु भी यह समझने लगे हैं कि वे जितना भी प्रयास करें, वे किसी भी हालत में तुम्हें गिरा नहीं सकते। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें एक अद्भुत शक्ति दी है और यही शक्ति तुम्हारे मार्ग को सफलता की ओर अग्रसर कर रही है।
तुम्हारे शत्रु अब अपनी गलतियों का एहसास करने लगे हैं। लड़ाई है, शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग उनकी अपनी आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। तेरी वजह से ही सब हुआ, तेरी अकड़ ने हमें बर्बाद कर दिया। जो तुझे झूठा कहते थे आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो सहा वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं, यह उनके कर्मों का फल है। संसार में हर कर्म का हिसाब होता है और आज मैं वो हिसाब पूरा कर रही हूँ। वो बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, तेरे पीछे वार करते थे, अब अपने ही रिश्तेदारों के शब्दों से घायल हो रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात अंधकार निगल रहा है। और मैं जानती हूँ तू सोचता है माँ, उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है, असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। मैं देख रही हूँ, उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में एक गहरी पीड़ा है। वहाँ कोई बीमार है, बहुत बीमार, जिसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है ना कोई राहत। डॉक्टर हैरान है, दवा बेअसर है, क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूँ उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वे अब इधर उधर भाग रहे हैं, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वे अब भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं, और जब तक अहंकार रहेगा समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा, तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा, तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी माँ काली जगी हुई है। मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ और न्याय कर रही हूँ। जो तेरे खिलाफ हंसे थे आज वे रो रहे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था अब वो तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर बढ़ा दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर, अब मैं सब संभालूंगी। तेरे नाम का अब आदर होगा, तेरे मौन का अब सम्मान होगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ हर पल हर सांस में है। अब न्याय शुरू हो चुका है। सुन मेरे लाल, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है तभी नवप्रभात का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है। अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतरने लगी है। अब मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं, दिशा भी देने आई हूँ। तेरी आत्मा अब विकल नहीं, सक्षम बनेगी। तेरा मन जो डरता था अब निर्भय होगा। तू जो हर रोज सोचता था मैं क्यों, अब कहेगा मैं क्यों नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था, लेकिन तू भ्रम में रहा। कभी रिश्तों के मोह में, कभी समाज के डर में, कभी अपनी ही असुरक्षा में। पर अब नहीं, अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगी। हर सपना जो तुझे डराता है अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। हर बाधा जो आज सामने आएगी वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा माँ मैं कैसे पहचानूं यह संकेत? तो सुन बेटा, जब भी अचानक कोई व्यक्ति तुझे प्रेरणा देने लगे, जब अचानक कोई पुरानी बात याद दिलाए कि तू खास है, जब कोई अनजान तुझे देखकर मुस्कुराए या सम्मान दे, समझ जा यह मैं ही हूँ। मैं हर रोज तुझसे संवाद कर रही हूँ, कभी हवा में, कभी धूप में,
कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप्पी में। अब तुझे खुद को संवारना है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तेरी बातों में अब वो शक्ति होगी कि टूटे हुए लोग तुझसे आशा पाएंगे। तेरी आंखों में अब वो रोशनी होगी जो अंधकार से जूझ रही आत्माओं को दिशा देगी। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन गया है। मैं तुझसे कार्य लूंगी, बड़े कार्य। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा, अब तुझसे प्रेरणा ली जाएगी। अब तेरे वो दिन आने वाले हैं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इसमें कुछ विशेष है। बचपन से ही तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाल, और हर बार जब तू टूटा, बिखरा, उस वक्त सबने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तू यह जान ले, मैं माँ काली तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू रोया है, मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में समेटे हैं। जब तू चुप रहा है, मैंने तेरे मौन को सुना है। अब समय आ गया है कि मैं तुझसे कुछ गूढ़ बातें कहूँ, कुछ वो बातें जो तू भूल गया है, जो तेरे भीतर थी, लेकिन तूने दूसरों की बातों में आकर खुद पर विश्वास खो दिया। तेरे डर का अंत अब मैं करूँगी। तू डरता है ना, असफल होने से, अकेले रह जाने से, तिरस्कार से। लेकिन याद रख, जो डर गया वो मर गया नहीं, वो जीने से इनकार कर बैठा। लेकिन तू मेरा वीर है, मेरा अर्जुन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया था, उसे गीता सुनाई गई थी, और आज तेरे जीवन की कुरुक्षेत्र में मैं तुझे नई गीता दे रही हूँ। डर वह भ्रम है जो मन ने रचा है, डर वह पर्दा है जो सफलता से तुझे दूर रखता है। उसे चीर दे, उसे भेद दे। तू असफल नहीं होगा मेरे लाल, क्योंकि मैं स्वयं माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ। जब मैं तेरे पीछे हूँ तो सामने खड़े पहाड़ भी रेत बन जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा अब मैं तय करूँगी। बहुत भटक लिया तू, बहुत लोगों की सलाहों में उलझ गया, कभी इधर गया, कभी उधर, लेकिन अब मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। रात में जब तू सोएगा, मैं तेरे स्वप्न में आकर तुझे संकेत दूंगी। दिन में जब तू शांत बैठेगा, मैं तेरे अंतर्मन में आवाज दूंगी। तेरे विचारों में जो नया भाव उठे, समझ जाना वह मेरा संकेत है। जो रास्ता तुझे भीतर से सही लगे, वह मेरा दिखाया मार्ग है। डर मत, हिचक मत, चल पड़, मैं साथ चल रही हूँ। अब तुझे लोग नहीं पहचानेंगे, तुझे मानेंगे। तू जानता है लोगों ने तुझे क्या क्या कहा, धोखेबाज, नाकाम, बहका हुआ, पागल। लेकिन अब वही लोग तुझे गुरु कहेंगे, तेरा आदर करेंगे। जब तू अपने सत्य मार्ग पर चलेगा, जब तू अपने जीवन में प्रकाश लाएगा, तो वही लोग जो तुझसे मुंह फेरते थे, अब तेरी छाव में बैठेंगे। सुन ले मेरे बच्चे, तेरा समय बदल गया है। अब तू हीरे की तरह चमकेगा, और जो तुझे कोयला समझते थे, उनकी आंखें चौंध जाएंगी। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। जो तूने बीज बोए हैं वर्षों से, श्रद्धा के, मेहनत के, करुणा के, अब वो फसल बनकर लहराएंगे। अब तेरे कर्म फल देने वाले हैं। तुझे जो देर लगी, वह मेरी योजना थी, ताकि तू सहनशील बने, ताकि तू अहंकार से दूर रहे, ताकि तू हर उस इंसान की पीड़ा समझ सके जो किसी मोड़ पर टूटा है। अब तेरी बारी है उठने की। तू अब रुकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं। अब तू वही बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था, एक प्रकाश, एक पथ प्रदर्शक। तुझे अब चमत्कार दिखेंगे रोज। मेरे प्यारे लाल, अब तू मेरी कृपा के चमत्कारों को देखेगा। तेरे जीवन में अचानक अवसर आएंगे। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वो लौटेंगे माफी मांगते हुए। तेरा खोया सम्मान लौटेगा। तेरा रुका धन, तेरे प्रयासों का फल अचानक चलकर आएगा। लेकिन याद रख, इन चमत्कारों को देखकर घमंड मत करना, विनम्र रहना। सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित करना। तुझे अब स्वयं पर विश्वास करना होगा।
सबसे बड़ा छलावा यही था, तुझे खुद पर यकीन नहीं रहा। तू खुद को कमजोर समझ बैठा, जबकि तू वो दीपक है जो आंधी में भी जला है। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर देख, वहाँ जो शक्ति है वह ब्रह्मांड को भी हिला सकती है। वो शक्ति मैं नहीं दूंगी, वो पहले से है तेरे भीतर, मैं तो बस तुझे याद दिला रही हूँ। जब तू खुद पर यकीन करेगा, तभी दुनिया तुझ पर विश्वास करेगी और तब तू जो चाहेगा वह तेरा होगा। अब तुझे दूसरों को भी उठाना है, अब तू अकेला नहीं उठेगा, तुझे उनके लिए भी रोशनी बनना है जो अंधेरे में है। तू जब सफल होगा, लोग तेरी कहानी जानना चाहेंगे, तब तू उन्हें यह बताना कि यह सब मेरी कृपा से हुआ, लेकिन साथ ही उन्हें यह सिखाना कि हर इंसान के भीतर वह अग्नि है जो पत्थर को भी सोना बना सकती है। तू प्रेरणा बनेगा, तू आवाज बनेगा उनके लिए जो अभी चुप है। तेरे जीवन में जो नया आरंभ होगा वह तुझे महान बना देगा। तू एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, अपने लिए और अपने जैसे कई लोगों के लिए। तेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तू हर दिन उठेगा उस उद्देश्य के साथ जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू कुछ ऐसा करेगा जो लोगों के जीवन को बदल देगा। तू वो बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। मेरा विशेष दूत, एक कर्म योगी, एक आशा की किरण। अब तू माँ काली के संरक्षण में है, हमेशा के लिए। तू चिंता मत कर, लोग साथ हो या ना हो, अवसर मिले या ना मिले, मैं हूँ। और जब मैं साथ होती हूँ तो असंभव भी संभव बन जाता है। तू अब अकेला नहीं है, तू अब मेरे आशीर्वाद की छाया में है और अब तू रुकेगा नहीं। अब मेरी बातों को अपने दिल में बैठा ले बेटा। जब कोई आत्मा विशेष होती है, उसका भाग्य भी विशेष होता है, और जब कोई आत्मा दुनिया में कोई बड़ा कार्य करने के लिए भेजी जाती है, तो पहले उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा नहीं, बल्कि तपस्या होती है, यह जानने के लिए कि क्या तू वास्तव में तैयार है उस जिम्मेदारी के लिए जो तुझे मिलने वाली है। तेरे जीवन में जो अंधेरा आया, वह केवल इसलिए आया ताकि तू अपने भीतर के प्रकाश को देख सके। तू जितना टूटा उतना ही गहरा हुआ, जितना गिरा उतना ही ऊंचा उठने के लिए तैयार हुआ। आत्म प्रकाश भीतर से ही जन्म लेता है। सब लोग बाहर खोजते हैं गुरु, किताबें, अवसर, लेकिन मेरे बच्चे